मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रावट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लंबे इंतज़ार के बाद में राजस्व लेखपाल की भर्ती आई है। इस भर्ती में लगभग 8000 पद रिक्त दिखाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक लंबे संघर्ष को इस वर्ष आपके चयन के साथ में समाप्त किया जाए और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद की जाए। इसी विश्वास के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि इस वर्ष आपको फाइनल सिलेक्शन मिल सके, इसके लिए संस्थान ने राजस्व लेखपाल के सिलेबस को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक करके प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिस्कस करेंगे और यह प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण परिवेश से करेंगे। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को हमने T20 नाम दिया है। ग्रामीण परिवेश से आपको हम बता दें कि इससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इतना मान के चलिए 25 में से 24 प्रश्न आप कर सकते हैं। जो पिछले साल का ट्रेंड रहा है, जो 2015 का जो पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 25 में से 24 तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा टॉपिक है जिसमें हम अगर अच्छा कर जाते हैं तो हम फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। इसलिए हमने पहली क्लास को ग्रामीण परिवेश से शुरू किया है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, आपको देख के लग रहा होगा कि पॉलिटी का प्रश्न है। हाँ, है पॉलिटी का प्रश्न, लेकिन जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो उसके विधायी और संवैधानिक ढांचे को जान लेना महत्वपूर्ण होता है, जो इसका पहला टॉपिक होता है। तो इसलिए हम यहाँ से अपने क्रैश कोर्स को Day 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में पंचायती राज लागू होने से पूर्व ग्राम पंचायतों की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं A 243, B 240, C 343 और D 40। तो जिस अनुच्छेद में चर्चा की गई थी पंचायती राज लागू होने से पूर्व, तो हमें वह अनुच्छेद बताना है। तो इसका आंसर होगा D। और D आंसर क्यों होगा? क्योंकि DPSP में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा संविधान लागू होने के साथ ही कर दी गई थी। पंचायती राज लागू होने के बाद तो 243 में इसको जोड़ा गया, 243 A B करके इसको जोड़ा गया है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जो ग्रामीण परिवेश के जो प्रश्न आएंगे, जो पॉलिटी से संबंधित हैं या किसी और भी विषय से जीएस के प्रश्न हैं, तो वो फैक्चुअल होंगे, ज़्यादातर फैक्चुअल होंगे। इसलिए हम इनको ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करेंगे, सीधे आंसर पे बात करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? कितने वर्ष का व्यक्ति हो तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं। A 18 वर्ष, B 24 वर्ष, C 21 वर्ष, D 30 वर्ष। तो इसका आंसर होगा C 21 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? वो कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी पंचायती राज को? तो हम ये तो जानते हैं कि ये समस्त समितियां जो भी हैं, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं और पंचायती राज के संबंध में इन्होंने सुझाव दिया है। तो अब हालांकि प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी? तो अगर हम ये जान लें कि बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, अशोक मेहता ने क्या कहा था और इन दोनों ने क्या कहा था, तो हम उत्तर जान लेते हैं। लेकिन ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय 2 स्तर पर शासन की बात कही थी। तो लेकिन इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं कही थी। संवैधानिक दर्जा देने के बाद
LM सिंघवी और PK थुंगन समिति ने की थी। तो इस उत्तर के आधार पर हमारा आंसर सी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो हमें गलत कथन बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में तीन महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए थे। बी, भारत का पहला नगर निगम मद्रास था। सी, भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। और डी कहता है कि 93 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्योंकि ऑप्शन में पूछ रहा है गलत कथन बताना है, तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है 3 महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए थे। ठीक है, यह भी कथन सही है। भारत का पहला महानगर निगम मद्रास था, ये भी प्रश्न सही है। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो कहता है कि भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। ठीक है, ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है वो कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह प्रश्न गलत है। क्यों? क्योंकि 73 नहीं है, 73 में तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74 जो अमेंडमेंट है उसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी लिहाज से क्योंकि ये गलत प्रश्न पूछ रहा है इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने के किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, भारत शासन अधिनियम 1892। बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब थोड़ा सा 92 के बारे में देख लेते हैं। तो जो 92 है वो बजट पर बहस करने का प्रावधान करता है। जो विशेष रूप से जाने जाते हैं, जो विशेषता है इनकी, जो प्रमुख विशेषता है हम उसकी बात करेंगे। बाकी तो इन अधिनियमों में बहुत कुछ था। फिर 1909 में, ये तो आपको पता है, ये तो चिर परिचित है कि पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। और 1935 ये इसमें भारतीय संविधान की अधिकतम विशेषताओं को ग्रहण किया गया है। इससे यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी, संघीय न्यायालय था यहाँ पे, ऐसी तमाम विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया था 1935 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यहाँ पे किस होगा, इस लिखा हुआ यहाँ पे किस होगा। सर्वप्रथम किस समिति में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो अभी इससे पहले पूछा गया था एक प्रश्न कि किन समितियों ने संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो हमने देखा था कि 2 समितियां थी वहाँ पर, PK थुंगन समिति और LM सिंघवी समिति। परंतु यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने कही थी। तो अगर आपको इनके गठन का क्रम पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। ये जो है PK थुंगन समिति, ये 1988 में गठित हुई थी और ये सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। तो इसलिए इसका आंसर, क्योंकि ये पहले बनी थी तो इसने सर्वप्रथम सिफारिश की होगी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है। तो पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 273D में की गई है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में गलत कथन पर विचार करना है। तो ऑप्शन ए है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन समन्वित बाल विकास योजनाओं की असफलता के बाद किया गया। इस समिति का गठन 1957 में किया गया। सी, बलवंत राय मेहता समिति ने गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। डी, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। हमें गलत कथन चुनना है, तो गलत कथन ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है समन्वित ग्राम विकास योजनाओं की असफलता के बाद। आपको बता दें कि समन्वित ग्राम विकास योजना 1978 में आई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन 1980 में किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति 57 में बनी थी। तो अगर ये फेल हुआ है तो यहाँ पे समिति तो 57 में पहले ही बन गई थी, इसलिए
यहाँ पर समन्वित ग्राम विकास योजना ना होकर के सामुदायिक विकास योजना होगा। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना या इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इस लिहाज से इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्वशासन के पक्षधर नहीं थे? ऑप्शन देख लेते हैं, ए लॉर्ड रिपन, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। आपको उत्तर पता है, इसका उत्तर डी है, बी आर अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो गांव है यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था इतनी कठोर है, सामंती व्यवस्था है, और जो निम्न जातियाँ हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, ये और कमज़ोर हो जाएंगे, इनका डेवलपमेंट और रुक जाएगा, ये समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाएंगे और इनका शोषण और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने यह तर्क दिया था, यही कारण था कि मौलिक संविधान में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था। और इसके बारे में इसके और ऑप्शन देख लेते हैं, तो लॉर्ड रिपन जो हैं, इनको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। महात्मा गांधी तो ग्राम स्वराज के ही पक्षधर थे, तो ये भी नहीं हो सकता था, इसलिए ऑप्शन डी होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन डी पर डिस्कस कर लेते हैं। अम्बेडकर जी को जिस बात का डर था कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न जातियों के लोग हैं, जो निचले किस्म के जो जिनका आर्थिक स्तर निम्न है, सामाजिक स्तर निम्न है, वो लोकतंत्र में भागीदार नहीं हो पाएंगे, उनका शोषण बढ़ता रहेगा। परंतु जब यह 73rd अमेंडमेंट आया तो यहाँ पर 33% आरक्षण की बात कही गई। यह आरक्षण SC, ST तथा फीमेल मतलब महिलाओं के लिए दिया गया था। तो जो बी आर अम्बेडकर जी का डर था कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, तो इस बात को खारिज किया गया, इस बात की संभावना को समाप्त कर दिया गया कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख हुआ है? सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो यह ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं इसके बाद, मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत सरकार शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ए शासन के लिए, बी जिला, सी गांव, डी राज्य। तो सरकार शब्द का प्रयोग जिले के लिए किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण परिवेश के में फिर दूसरा प्रश्न जब हम देखते हैं वह यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्थानीय स्वशासन से संबंध नहीं रखती? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए स्थानीय स्वशासन राजनीतिक जागरूकता लाता है, बी स्थानीय स्वशासन योजनाओं के केंद्रीकरण पर बल देता है, सी शासन में सहभागिता तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, डी स्थानीय स्वशासन सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संबंध नहीं रखती, मतलब कौन सा सही नहीं है इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि स्थानीय स्वशासन योजनाओं के केंद्रीकरण पर बल देती है, नहीं, यह योजनाओं के विकेंद्रीकरण पर बल देती है। ठीक है, यह विकेंद्रीकृत योजनाएं लगती है क्योंकि तीन स्तर का शासन होता है। ऐसे 3 स्तर का शासन होगा, जिला होगा, ब्लॉक होगा, गांव होगा। तो जब यहाँ से यहाँ योजनाएं आएंगी तो योजनाएं विकेंद्रीकृत हो जाएंगी, सबकी सभी सहभागिता होगी, सामाजिक सशक्तिकरण होगा, पारदर्शिता होगी, लोगों में जागरूकता होगी। इसलिए यहाँ पर बी उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची के विषय के लिए कौन सा अनुच्छेद में चर्चा की गई है? मतलब 11वीं अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है उसमें विषय दिए गए हैं कि जो ग्रामीण जो पंचायती राज है उसके विषय की चर्चा की गई है। तो विषय की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। इसमें विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची में जो ये विषय हैं पंचायती राज के लिए ये 29 हैं, और जो जिला प्रशासन के लिए वो कितने हैं वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची से संबंध रखते हैं? वही बात की थी 11वीं अनुसूची, इसमें 29 सब्जेक्ट थे। तो ये जो विषय दिए हुए हैं क्या वो 29 विषय जो 29 सब्जेक्ट हैं उनमें हैं क्या? तो देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। सामाजिक वानिकी, भूमि सुधार, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका आंसर होगा डी। ये सभी विषय जो 29 सब्जेक्ट थे उसमें शामिल हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य का वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल है
वह वित्त आयोग का गठन करता है। इसकी वह गठन कैसे करता है? तो राज्य की जो मंत्रिमंडल होती है उसकी सिफारिश की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव कराने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था अधिकृत है? मतलब यह है कि पंचायती राज का चुनाव कौन सी संस्था कराती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनाव संपन्न कराती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समितियों को उनके गठन के आधार पर गलत मिलान को पहचानिए। तो यहाँ देखते हैं कि गलत मिलान कौन सा है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956, बी है अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। तो ये सब जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो 1957 में बनी थी। तो यही प्रश्न जो है, यही मिलान हमारा गलत हो जाता है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो अब जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज लागू होने के समय, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, होने के समय PV नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। फिर ऑप्शन बी कहता है कि 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उस पर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अनुमोदन किया था। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है। तो ये दोनों कथन सही हैं। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी होगी कि 73rd और 74th ये दोनों अमेंडमेंट 1992 में हुए थे और उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो अगर यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे पूछ देता कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 73rd का अमेंडमेंट किया था, तो ये भी सही हो जाता। या ये पूछ देते कि 74th के समय राष्ट्रपति कौन थे? नरसिंह राव थे, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की अवधि के यहाँ संसद लिखा है, संबंध होगा यहाँ पे, संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पंचायतों की अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 243E में किया गया है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, सभी स्तर की पंचायतों की अवधि प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है, यदि पंचायत समय पूर्व भंग हो जाती है तो 1 माह में पुनः चुनाव करवा लिए जाने होते हैं। तो हमें यहाँ पे सही कथन चुनना है। देखो यहाँ लिखा है सही कथन, तो सही कथन इसका सी होगा, ए और बी। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 1 माह में पुनः चुनाव करा लिए जाने होते हैं। यहाँ पे 1 माह नहीं होगा, यहाँ पे 6 माह में चुनाव कराने होते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बस हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इसमें कुछ और भी चाहते हैं, कुछ और नयापन चाहते हैं तो हमें लिखें, हमें कमेंट करें, हम इस पर विचार करेंगे और इसमें और नई चीज़ों को जोड़ेंगे। क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए हमने प्रश्नों की संख्या को 20 ही रखा है, आगे हम इसकी संख्या को और बढ़ाएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज के डिस्कशन में, आज की क्लास में इतना ही था। कल हम फिर से नए प्रश्नों के साथ में डे 2 लेकर के आएंगे और हम अपने इस T20 प्रोग्राम के तहत पूरा ग्रामीण परिवेश, हिंदी और GS को कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।